ओके स्टूडेंट्स, आज की जो अभी मेरी नेक्स्ट स्लाइड है वो सेंट्रल डॉगमा पे है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सेंट्रल डॉगमा की क्या इम्पोर्टेंस है। सेंट्रल डॉगमा में बेसिकली हम लोगों ने देखना कि कैसे डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर प्रोटीन्स बनते हैं। और जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के तीन मेन फंक्शंस होते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं प्रोटीन, जिसको आप बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। प्रोटीन एक्ट्स एज एंजाइम ऑल्सो एंड प्रोटीन एक्ट्स एज हॉर्मोन्स ऑल्सो। अब क्या, द सेल नीड्स टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। सेल को न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और सेकेंडली, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इट इंक्लूड्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन and the process of copying of genetic information from one template strand of DNA into single stranded RNA transcript is termed as transcription। अगर आप प्रीवियसली जैसे हमने पढ़ा था कि कैसे डीएनए से मीन्स डीएनए जो है वो डीएनए से डीएनए बनाता है, और जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। और इसमें चाहे वो ये वाला डीएनए है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये भी डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि जो डीएनए है वो जब एमआरएनए बनाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाएगा। Like during the process, synthesis of complementary strand of RNA takes place, except that adenine nitrogen base pairs with uracil and thymine with the instead of thymine। Like adenine जो है, आप देखते होंगे कि adenine normally pairs with thymine in DNA, बट वही एडेनिन आरएनए में पेयर करेगा यूरेसिल के साथ। ओके, और नेक्स्ट आ जाता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है दैट गिव्स राइज टू एमआरएनए। सो दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए गिव राइज टू सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए, और जो एक मैसेंजर की तरह काम करता है टू प्रोग्राम द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन। देन दिस टाइप ऑफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना, इसको कहा जाता है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एंड दिस वाज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय एफएचसी क्रिक इन 1958। देन नेक्स्ट कम्स इन केस ऑफ मीन्स एक्सेप्शंस, देखो हर कॉन्सेप्ट में होती है। सो इन केस ऑफ रिट्रोवायरसेस और राइबोवायरसेस, and this concept in retroviruses was given by Tamin and Baltimore in 1970। उनके हिसाब से डीएनए से आरएनए तो बन गया, लेकिन क्योंकि जो रिट्रोवायरसेस हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो उनमें एक प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो एमआरएनए से डीएनए फॉर्मेशन करता है। जैसे कि यू कैन चेक हियर। So there is special enzyme which is required to translate this genetic information into DNA, and that enzyme is known as reverse transcriptase। अब ये रिट्रोवायरस का डायग्राम है, जिसके ये आउटर जो है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसके अंदर ये कैप्सिड प्रोटीन कवरिंग है, आरएनए है, और रेड डॉट जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स हैं जो इस आरएनए को सीडीएनए दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनते। बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ, इसमें आप देखिए कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन एक स्ट्रैंड है जो डीएनए की, वो कॉपी हो रही है आरएनए को। तो जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड डीएनए का टेम्पलेट होता है जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। सेम हेयर जो डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और जो न्यूली सिंथेसाइज जैसे ये वाला है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और इससे जो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए बनता है और वो जो होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। अब आप देखो कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसके सीक्वेंसेस गिवन है AATCC, जो ए थाइमिन और थाइमिन एडेनिन के साथ अटैच्ड है।
अब इसमें से जो फर्स्ट वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, दूसरे को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। चाहे ये mRNA फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसके जो सीक्वेंसेस होते हैं वो बिल्कुल mRNA के सीक्वेंसेस से सेम होते हैं, सिर्फ थायमिन की जगह यूरेसिल है, जो आपको यहाँ से पता चल रहा है। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बन गए टेम्पलेट से mRNA फॉर्मेशन के। नेक्स्ट इज अबाउट लोकेशन। अब ये प्रोसेस होती कहाँ पे है? डीएनए जो होगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो ये डीएनए न्यूक्लियोइड में है। दैट मीन्स जो भी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है वो न्यूक्लियोइड में हो रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म में ही हो रहा है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ही रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एमआरएनए यहाँ से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अभी लोकेशन किया हमने। नेक्स्ट आ जाता है कि कैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, और फिर वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो राइबोसोम के ऊपर मूव करता है। और अगर आप और अच्छे से इसको स्टडी करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि सेल साइकिल के कौन से फेज में ट्रांसक्रिप्शन होता है। लाइक रेप्लिकेशन तो होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जब हम कहते हैं कि न्यूक्लियस में हो रहा है तो वो G1 और G2 फेज ऑफ इंटरफेस में सेल साइकिल में होगा। देन नेक्स्ट एक और चीज़ है जिसको आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और कैसे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है और उसमें कौन कौन सी साइट्स इन्वॉल्व होती हैं। बेसिकली अगर आप इसको रेप्लिकेशन के साथ कंपेयर करते हो, रेप्लिकेशन में मैंने बोला था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और टर्मिनेटर पे टर्मिनेट होती, ख़त्म होती, इस रीजन को हम रेप्लिकॉन बोलते हैं। सिमिलरली जब आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं तो इसमें एक प्रमोटर रीजन होता है, एक टर्मिनेटर रीजन होता है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है। और चाहे वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। नेक्स्ट है, अब फिर से दोबारा से आपको इस स्लाइड में बताऊंगी कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर क्या क्या पार्ट है। ट्रांसक्रिप्शन के यूनिट प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, टर्मिनेटर है। स्ट्रक्चरल जीन का जो 5 प्राइम एंड है उसके लेफ्ट साइड के रीजन को हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, और इधर 3 प्राइम की तरफ जो है उसको हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं कि ये डाउनस्ट्रीम है। ओके, सो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में फिर से इसमें भी बताया गया है, इस डायग्राम में भी अगर आप ध्यान से देखोगे कि 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ये 2 स्ट्रैंड थे डीएनए में रेप्लिकेशन के टाइम, ये रेप्लिकॉन पार्ट है, और इससे डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। अब इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक स्ट्रैंड जो डीएनए का आप ले रहे हो, इसमें प्रमोटर रीजन है, इसमें टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन है। ये वाला डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है कि कैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो टेम्पलेट हमेशा याद रखो, जब जो टेम्पलेट है डीएनए का जिसने एमआरएनए बनाना है उसकी डायरेक्शनलिटी होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और एमआरएनए की होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो तीनों रीजन फिर से यही बताया जो मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुकी हूँ कि जो प्रमोटर रीजन है वो 5 प्राइम एंड के अपस्ट्रीम होता है। जैसे ये स्ट्रक्चरल जीन का 5 प्राइम एंड है, उसके अपस्ट्रीम में प्रमोटर रीजन होता है। और डीएनए सीक्वेंस जो होंगे कुछ रीजन जो डीएनए, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन को आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने स्टार्ट करना है, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर से स्टार्ट होती है, तो आरएनए पॉलीमरेज ने प्रमोटर रीजन के कुछ नॉन सीक्वेंसेस पे बाइंड होकर स्टार्ट करनी होती है। सो नेक्स्ट, इन प्रोकैरियोट्स एंजाइम क्या करता है, वो प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रमोटर होता है ना, प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड करना है आरएनए पॉलीमरेज ने। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अगर हम स्टडी करते हैं तो इसमें एक सिग्मा फैक्टर होता है, और साथ में एक और एंजाइम का पार्ट होता है जिसको हम कोर एंजाइम बोलते हैं, और ये दोनों के दोनों मिलके बनाते हैं होलोजाइम। सो होलोजाइम इज एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज। अब जब इनिशिएशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, तो पूरा का पूरा होलो एंजाइम प्रमोटर रीजन से बाइंड करेगा, फिर
इसको हम आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं और होलो एंजाइम भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे थोड़े से उसमें रेप्लिकेशन में डीएनटीपीज ऐड करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आरएनटीपीज ऐड होंगे, कि जैसे थोड़े थोड़े आरएनटीपीज को सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम ऐड करवाएगा टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री, और जब जैसे 5 से 6 5 to 6 आरएनटीपीज ऐड हो जाते हैं, फिर कोर एंजाइम जो है वो अकेला रह जाता है, सिग्मा फैक्टर इसमें से डिसोसिएट कर जाता है। सो ये वाले जो फैक्टर्स हैं इन सबको हमें ध्यान रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज किस किस दो फैक्टर का बना होता है, सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम का, और आरएनए पॉलीमरेज कौन से रीजन पे बाइंड करता है, प्रमोटर रीजन पे बाइंड करता है। अब आ जाती बात स्ट्रक्चरल जीन की, कि स्ट्रक्चरल जीन जो है वो कैसे फंक्शन करता है। मीन्स 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ऑपोजिट पोलैरिटी, तो उसमें पॉलीमराइजेशन डीएनए में 5 प्राइम टू 3 प्राइम में हुआ था। डीएनए का 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड जिसने ट्रांसक्रिप्शन करनी है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। जो ट्रांसक्रिप्शन आगे होनी है उसकी डायरेक्शनैलिटी क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और अगेन एंड अगेन बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस डाला जा रहा है कि जो थाइमिन है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। सो this is actually coding strand. So the information on this strand of DNA is copied on mRNA. So that's why this is called as sense strand. Then next आ जाता है टर्मिनेटर का क्या रोल है। टर्मिनेटर 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग रीजन के टर्मिनेशन में डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं, और टर्मिनेटर रीजन पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाती है, एंड होता है। नो सबसे पहला फिर से प्रोसेस, ये पूरा जो आपकी बुक में बता रखा है सेम वही डायग्राम इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप ये देखिए, जैसे मैंने बोला था कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 2 फैक्टर्स का, सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम का बना होता है। ये सबसे पहले क्या करता है, प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड होता है, और आरएनए पॉलीमरेज जो अनबाइंड हुए डीएनए के प्रमोटर रीजन पे बाइंड हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि ओनली वन स्ट्रैंड फंक्शन एज टेम्पलेट। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा डीएनए का उसको हम एंटी स्ट्रैंड स्ट्रैंड भी बोलते हैं, और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो कोडिंग रीजन और सेंस स्ट्रैंड होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। सो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो स्ट्रैंड है डीएनए का वो एंटी सेंस स्ट्रैंड है। अब उसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज जहाँ पे बाइंड हुआ सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन करता है, फिर जब थोड़ा सा आरएनए स्टार्ट हो जाता है सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट हो जाता है, और उसके डिसोसिएट होने के बाद कोर एंजाइम जो है वो फिर कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पे इसमें और आरएनटीपीज ऐड करवाता जाता है। एंड में टर्मिनेटर रीजन जब आता है तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर अटैच होके, तो फिर डीएनए आरएनए जो है, ये जो हाइब्रिड डीएनए आरएनए था उसमें से आरएनए इससे से डिसोसिएट हो जाता है और अलग हो जाता है, फ्री एमआरएनए आ जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है अबाउट द सीक्वेंसेस, कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो, जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है TCAG-TC, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री AGT ये वाला जो है, बिकॉज 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड रेप्लिकेशन में है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा AGUC। बट ये वाला mRNA का हो गया स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के सीक्वेंस हो गए, और ये कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस हो गए। So next comes about when RNA पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, आपको जैसे बताया कि टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचा, रो फैक्टर आके इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच हो जाता है, और वो जितना आरएनए बना उस टेम्पलेट डीएनए से वो उसको डीएनए से वो निकल आता है, बाहर फ्री हो जाता है। और इस वाले एमआरएनए को हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, क्योंकि अभी ये मैच्योर नहीं हुआ, इसको फर्दर ग्रो होना है। और जैसे ही ये इसमें से बाहर निकलता, जो बाकी का डीएनए होता है, क्योंकि पहले तो वो ओपन हुआ होता है क्योंकि उसमें से एमआरएनए निकल रहा है, फिर वो फिर से रिकॉइलिंग हो जाती है और फ्री एमआरएनए जो है वो बाहर आ जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में हमने बताना कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में कोई भी जैसे प्रोसेसिंग होनी है एमआरएनए की, इसमें कोई भी इंट्रॉन नहीं होता। सो प्रोकैरियोट में एक्चुअली देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, whereas in case of eukaryotes there are 3 types of RNA polymerase. RNA polymerase 1,
आरआरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए, या फिर उसी को एमआरएनए को हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या एचएनआरएनए भी बोलते हैं, दैट इज हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है, इट इज मेकिंग टीआरएनए और एसएनआरएनए, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। जब हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन को अब यहाँ पे कंपेयर करके आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे 2-3 टर्म्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपको अच्छे से उनको समझना है। सबसे पहले हम कहते हैं वर्ड कि ये पूरा जीन क्या है, डीएनए सीक्वेंस। सो डीएनए सीक्वेंस जो है कोडिंग फॉर एमआरएनए, कोई भी, ये जो डीएनए था हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसको आपने बीच में स्ट्रक्चरल जीन बोला है। अब स्ट्रक्चरल जीन में भी आगे जाके आप देखोगे इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं। जो एक्सॉन है वो तो प्रोटीन बनाते हैं पर इंट्रॉन नहीं बनाते। अब प्रोकैरियोट में कोई भी नहीं इंट्रॉन होता, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल जीन जो है वही आरएनए बनाता है और वही प्रोटीन बनाता है, लेकिन यूकैरियोट में से इंट्रॉन निकल जाते हैं। सो आपको ये बता दें कि ये जो डीएनए का जो पार्ट है, ये जो एमआरएनए, टीआरएनए या आरआरएनए बनाता है, उसको हम बोलते हैं जीन। सो पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है कि ये स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट, वो डीएनए सीक्वेंस जो एमआरएनए, आरआरएनए या टीआरएनए बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं जीन। अब कहीं कहीं एक और टर्म होती है सिस्ट्रॉन। अब सिस्ट्रॉन क्या होता है, वो पार्ट डीएनए का जो प्रोटीन बनाता है। सो वो पार्ट डीएनए का जो एमआरएनए बनाता है, आरआरएनए बनाता है, टीआरएनए बनाते हैं, उसको तो जीन कहते हैं। डीएनए का वो पार्ट, जैसे एक्सॉन इंट्रॉन, इंट्रॉन निकल गए, सिर्फ एक्सॉन एक्सॉन रह गए। सो ये पार्ट डीएनए का जिसने प्रोटीन बनाया, जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होगा, उसको बोला जाता है सिस्ट्रॉन। अब आगे क्या है कि a single structural gene in transcription unit is said to be monocistronic। मीन्स अगर सिर्फ इतना पार्ट हमने ले लिया कि ये स्ट्रक्चरल जीन का एक सिंगल यूनिट है, और अगर ये सिंगल यूनिट जो है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है स्ट्रक्चरल जीन का, इसको हम मोनोसिस्टोनिक बोलते हैं। कई बार क्या होता है, पूरा लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, उसमें कुछ कुछ पार्ट होता है, जैसे जीन 1, जीन 2, जीन 3, जो प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको सिस्ट्रॉन कहते हैं। पर क्योंकि सिस्ट्रॉन के बहुत सारे यूनिट होते हैं, तो उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोला जाता है। तो मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। आप जीन किसको बोलते हैं, उस पार्ट के डीएनए के उस पार्ट को जीन बोलते हैं जो पार्ट आरएनए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए बनाते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है, आप उस पार्ट डीएनए के उस पार्ट को सिस्ट्रॉन बोलते हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वो मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है, सिंगल यूनिट भी हो सकता है, और प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है। अब नेक्स्ट इसको पढ़ने के बाद अब आप इजीली इस बात को समझ पाओगे कि जो यूकैरियोट्स होते हैं, अब यूकैरियोट्स का अगर आप स्ट्रक्चरल जीन देखते हैं जिसमें ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, तो ट्रांसक्रिप्शन होकर उसने आरएनए बना दिया। इसमें दो तरह के रीजन दिखाए हमने, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन। अब ये जो एक्सॉन है, इनको हम कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको कोडिंग सीक्वेंस, क्योंकि ये पार्ट जो होता है एक्सॉन का, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इंट्रॉन यूजलेस होता है, कोई काम नहीं होता है, तो इसको रिमूव करना है, तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग, जिससे इंट्रॉन रिमूव हो जाता है, और ये पूरा स्ट्रक्चरल यूनिट जो आपका बना एक्सॉन, जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये बन गया सिस्ट्रॉन। नेक्स्ट कम्स कोडिंग सीक्वेंसेस। जैसे अभी भी बताएं कि एक्सॉन क्या है, कोडिंग सीक्वेंसेस है, एक्सप्रेशन सीक्वेंसेस है, और ये जो ओनली एक्सॉन्स प्रोसेसिंग में किस में प्रेजेंट होते हैं, इन केस ऑफ यूकैरियोट ओनली। अब प्रोसेसिंग एचएनआरएनए की कैसे होती है, इसको करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि हमने यहाँ तक पहले पढ़ा था कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट था। उसमें पहले इनिशिएशन होती है, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर अटैच कर जाता है प्रोमोटर रीजन पे। फिर जब थोड़ा सा आरएनए बनता है आरएनटीपीज और आरएनए पॉलीमरेज की मदद से, फिर सिग्मा फैक्टर निकल जाता है, और फिर वो पूरी चेन एक बन जाती है एमआरएनए की। फिर टर्मिनेटर पे रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज पे बाइंड करता है और एमआरएनए को रिलीव कर देता है। और इस केस में अब क्या होगा, अगर
आप पूरा ने ये सिस्ट्रॉन चेक करते हो, एक्सॉन इंट्रॉन होते हैं। फिर इसको हम जो जो इसमें बनता है, ये mRNA नहीं बनता, इसको हम hnRNA या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। इसमें 3 मॉडिफिकेशंस होती हैं। पहले क्या होती है, कैपिंग, जिसमें 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA पे 7 मिथाइलेटेड गुआनिन अटैच होता है, और इसको प्रोसेसिंग और मैच्योरेशन भी बोलते हैं, ताकि जो इससे hnRNA से फंक्शनल mRNA बन सके। सो 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होती, 3 प्राइम एंड पे बहुत सारे 50 to 250 एडेनिन रेजिड्यूज अटैच होते हैं, जिसको पॉलीडाइनेलेशन बोलते हैं। और बीच में एक्सॉन इंट्रॉन जो होते हैं, उसमें से इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं ऐसे लूप बना के, जिसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। और फाइनली हमारे पास आ जाता है मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए। सो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट वैसे नॉन फंक्शनल होती है, क्यों? क्योंकि उसमें दोनों एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं, और प्रोसेसिंग के टाइम पे इंट्रॉन्स जो है वो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस से रिमूव हो जाते हैं। सो एक्सॉन्स जो हैं, अब जब इंट्रॉन रिमूव होगा तो एक्सॉन एक्सॉन आपस में किससे दोबारा जुड़ेंगे? दीज आर लिंक्ड टुगेदर, जॉइंट टुगेदर विद डीएनए लाइगेज। अब जो एचएनआरएनए है, इसमें कैपिंग में मिथाइलेटेड गुआनासाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड एट 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए, और पॉली एडेनालाइजेशन मीन्स बहुत सारे एडेनिन पॉली ए टेल एट द 3 प्राइम एंड, and it is now fully processed hnRNA is called as mRNA, and for translation mRNA is now transported to the out of the nucleus through nuclear pore in the cytoplasm। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि पहले रेप्लिकेशन हुआ और इससे डीएनए बना की कॉपिंग हुई, फिर इस वाली वीडियो में हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बना। तो उसमें देखेंगे कि जेनेटिक कोड की हेल्प से कैसे जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है सॉरी मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट या एमआरएनए है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है।